नमस्कार दोस्तों, आप सभी की ज़िंदगी में सुख समृद्धि हमेशा भरी रहे, ऐसी प्रार्थना है मेरी। दोस्तों, धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड देना या शुक्रगुजार होना ऐसे चमत्कारिक शब्द हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन में बहुत बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। यही वो शब्द है जिनका प्रयोग करके वो चीज़ हासिल की जा सकती है जो चाहिए होती है, और जिन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार की भावना हम रखते हैं वो चीज़ और भी ज़िंदगी में बढ़ती जाती है। लेकिन क्या जो हमारे पास है उस पर खुश होने की बजाय अक्सर हम उन चीज़ों को लेकर दुखी और परेशान होते रहते हैं जो हमारे पास नहीं होता, जिन चीज़ों की कमी हमें महसूस होती है। लेकिन क्या हम उन चीज़ों के प्रति पूरे मन और भाव से आभार व्यक्त करते हैं जो चीज़ हमारे पास होती है? जैसे कि सुबह उठते ही क्या हम ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, इतना अच्छा जीवन दिया है। क्या हम अपने शरीर के सही सलामत और ठीक ढंग से काम कर रहे अंगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं? हमारी दृष्टि तो बस केवल उन्हीं चीज़ों पर होती है, उन्हीं बातों पर होती है जहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला होता है। थोड़ी-सी भी कमी होती है, उन चीज़ों को लेकर हम भगवान से शिकायतें करने लगते हैं। हमारे मन में बस उस कमी को पूरी करने के लिए बातें चलती रहती है, योजनाएँ चलती रहती हैं। हमारे जीवन में अक्सर 99% चीज़ होती हैं, अगर 1% कमी भी होती है, तो हम उन्हीं चीज़ों को बार-बार आँकने लगते हैं। आप देखेंगे कि आपके मन में बार-बार उसी एक चीज़ के बारे में बातें आएँगी, सोचते रहेंगे। 99 चीज़ें वो भूल जाते हैं हम जो हमारे पास होती हैं। यहीं से हमारे दुखों की शुरुआत होती है। अगर हमारे हाथ में कहीं चोट लग जाती है, तो हम ये कहते हैं कि पता नहीं कैसी ये चोट लग गई, भगवान ने हमें क्यों चोट लगा दिया, इस एक उँगली में कैसे चोट लग गई। पर हम मन में ये भी बात सोचनी चाहिए कि बस एक ही उँगली में चोट लगी है, 4 उँगलियाँ तो भगवान ने मेरी सही सलामत रखी हैं। ऐसा भाव हमारे मन में नहीं आता कि थोड़ी-सी चोट है, ये ठीक हो जाएगी, एक ही तो उँगली में चोट लगी है, पर भगवान ने पूरा हाथ सही सलामत रखा है। हमारा मन, हमारा ध्यान तो बस अभाव और कमियों पर ही जाता है। जिस ओर हमारी दृष्टि जाती है, वैसा ही हम जीवन में अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। जहाँ कृतज्ञता की भावना होती है, वहाँ उदासी नहीं होती, हताशा नहीं होते लोग, घृणा, क्रोध जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। आप अगर धन्यवाद देते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन क्या वह धन्यवाद जो है आपके अंदर से मनोभाव से होना चाहिए, आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए जिस चीज़ के लिए आप धन्यवाद देते हैं। कभी भी ईश्वर से प्रार्थना करते समय मांग ना रखें, बल्कि ऊपर वाले को उन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपके पास उपलब्ध है, जो चीज़ आपके पास है। आप सुबह जीवित उठे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद दें, क्योंकि कई लोग आज के दिन, आज की सुबह को देख नहीं पाए होंगे। आपके पास 2 वक़्त का खाना है, इसके लिए धन्यवाद करें, क्योंकि दुनिया की लगभग 75% आबादी को 2 वक़्त का खाना भी नसीब नहीं होता। आपके पास रहने को घर है, आपके पास उन सभी सुविधा है जो आप के लिए ज़रूरी है। अगर वो चीज़ है, तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं, जो अधिकांश लोगों के पास नहीं है। इसके लिए आप धन्यवाद का भाव ज़रूर रखिए। आप देखेंगे कि इस आभार व्यक्त करने के भाव से आपके पास वो सभी चीज़ें आने लगेंगी, जिस चीज़ के लिए आप धन्यवाद करेंगे, वो चीज़ ज़िंदगी में और सुधरने लगेंगी। वह भी आपको मिलने लग जाएँगी, और जो चीज़ आपके पास है,
वह और लंबे समय तक बनी रहेगी। कहा गया है कि जिसके पास होगा उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं होगा उसे और छीन ली जाएगी। अर्थात जो लोग आभारी होते हैं, यानी जिनके पास जो होता है उसकी वैल्यू करते हैं, उसकी कद्र करते हैं और उस चीज से खुश रहते हैं, तो वही चीज जिंदगी में और बढ़ने लगती है। लोग शिकायत करते हैं, शिकायत करता जो भी होते हैं उनसे वो सभी चीजें छीन ली जाती हैं जिस चीज को लेकर वो दुखी रहते हैं। तो यही मैसेज ब्रह्मांड में जाता है, किसी भी चीज की कद्र नहीं होती है। जिस चीज को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है या जिस चीज से लोग खुश नहीं रहते हैं, तो वो चीज की कमी होने लगती है। क्योंकि मैसेज यही कहता है कि आपके पास जो चीज है वो उस चीज से तो आप खुश है ही नहीं, तो वो चीज और भी अपने आप में घटने लगती है। तो आभार की शक्ति, इसको पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड भी बोल सकते हैं, यह जादू की तरह काम करती है। दोस्तों, आपके पास जो भी चीज है उस चीज को सम्मानित तौर पर देखिए, उस चीज की वैल्यू समझिए और उस चीज को आप गहरे मन से स्वीकार करिए और भगवान को, ईश्वर को, यूनिवर्स को उस चीज के लिए धन्यवाद दीजिए कि भगवान, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आपने मुझे इतनी अच्छी चीजें मेरे पास दी हैं। जो भी चीज है उसको भरपूरता की दृष्टि से देखिए, ना कि अभाव की दृष्टि से। अगर आप भरपूरता की दृष्टि से देखते हैं, सम्मानित तौर पर देखते हैं, तो देखिए वो चीज आपकी जिंदगी में और भी बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, हर दिन की शुरुआत आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, आभार व्यक्त करिए उन चीजों के लिए जो चीज भगवान आपको अब तक दिए हुए हैं। दोस्तों, अगर इस तरह करते हैं तो आपकी सफलताओं के रास्ते अपने आप ही खुलते नजर आएंगे और जिंदगी स्वर्णिम बन जाएगी। जिन दोस्तों ने भी मुझे मेरी बातों को यहाँ तक सुना, वीडियो पर अब तक बने रहे, उन सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त है।